दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 महान और क्रूर शासकों की, जो कि अपने अपने टाइम के बहुत ही महान राजा थे और बहुत ही क्रूर शासक थे। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिकंदर की। तो सिकंदर कहाँ के थे और मैंने इन तीनों राजाओं को क्यों रखा है आज के इस सेशन में। तो देखिए, आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। सिकंदर, चंगेज़ खान और अशोक तीनों कहाँ के थे। तो आपको बस याद रखना है एक ट्रिक, एम एम याद रखना है, एम। अब एम से सिकंदर जो था यूरोपीय कंट्री, ये अब देख रहे होंगे यहाँ मैंने जहाँ ये कलर किया है, ये मैसिडोनिया का था, जिसको अभी प्रेजेंट समय में क्या बोलते हैं, मैसिडोनिया। लेकिन उस समय इसको मैकदूनी बोला जाता था। याद रखिएगा, उस समय क्या बोला जाता था, मैकदूनी बोला जाता था। सिकंदर कहाँ का राजा था, यूरोपीय देश मैसिडोनी का राजा था। चंगेज़ खान कहाँ का राजा था, तो ये देखिए, ये भारत है, ये चाइना है और चाइना के कंधे पे बैठा है ये मंगोलिया। तो ये कहाँ का राजा था चंगेज़ खान, ये मंगोलिया का राजा था, मंगोल साम्राज्य का, याद रहेगा। और अशोक मगध या मौर्य, जो बोलिए मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य, दोनों म से ही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि राजा सिकंदर 3 याद रखना है। ऑप्शन कैसे, 3M, मैसिडोनी, मंगोल, मगध। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम आपके 20-25 MCQ इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। बस ये आप 15 से 20 मिनट का क्लास कर लोगे तो। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं एक एक करके राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग जिसके बारे में देखने वाले हैं, ये सिकंदर। तो सिकंदर को ही अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता था। ये यूरोपीय कंट्री मैसिडोनिया का था। उस समय मैसिडोनिया को मैकदूनी कहा जाता था। अगर मैकदूनी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप उत्तरी ग्रीस ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको टिक करेंगे। ये किस वंशज का था, सिकंदर किस वंशज का राजा था, तो ये आर्किड वंशज का राजा था। एक एक याद करते चलिए दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। किस वंशज का राजा था सिकंदर, आर्किड वंशज का राजा था। और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में इसकी हो गई थी। तो महज आप देख लीजिए, ये बस 33 वर्ष की उम्र में मर गया था। बस 33 वर्ष की उम्र में इसने दुनिया को जीता था। लेकिन हम लोग अक्सर ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत को कहते हैं सिकंदर पूरे दुनिया को जीत लिया था। उसने पूरे दुनिया को नहीं जीता था, दुनिया के बस 5% हिस्सों को जीता था। सिकंदर ने दुनिया के कितने हिस्सों को जीता था, तो 5% हिस्सों को जीता था। अब उसका जो राजा का कार्यकाल था, ये कब से कब था, तो ये देखिए 20 साल की उम्र में राजा। अगर आप जन्म तिथि याद रखते हैं, जन्म और मरण तिथि, तो आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि उसी के बीच में राजा बना होगा। और राजा का कार्यकाल याद रखेंगे तब उससे उसका सारा, कोई राजा बनता है तभी तो इतिहास में उसका नाम आता है। तो उससे उसका सारा क्या किया उसने अपने राजा के कार्यकाल में, ये सब पता चल जाता है। तो देखिए, इसका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व और मृत्यु 323 ईसा पूर्व, मतलब 33 साल की उम्र में सिकंदर ने दुनिया के 5% हिस्सों पे अपना अधिकार जमा लिया था। अब राजा कब बना था ये 336 में, मतलब 20 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। और 336 से 323 मतलब कितना साल हो गया, बस 13 साल ये राजा रहा था। बस 13 साल के कार्यकाल में इसने दुनिया के 5% हिस्सों पे अधिकार जमाया था। अब सिकंदर की जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये किससे हासिल हुई थी, अरस्तु से। तो ये सब क्वेश्चन दोस्त डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं वही फैक्ट मैंने लिया है जो क्वेश्चन आपसे MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है। तो सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी, तो
उस समय फारस साम्राज्य बहुत बड़ा था, 200 वर्षों से राज कर रहा था, और फारस का राजा डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हराया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर ने फारस के किस राजा को हराया था, तो डेरियस तृतीय को हराया था। याद रखिएगा, सिकंदर ने फारस के राजा डेरियस तृतीय को हराया था। और ये भारत पर आक्रमण कब किया था इसने, 326 ईसा पूर्व, मतलब मरने के 3 साल पहले। 323 में इसकी मृत्यु हो गई, तो 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। अब भारत और मगध साम्राज्य के, जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत या मगध साम्राज्य के तत्कालीन राजा थे कौन, तो आपको अगर याद होगा तो 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन जस्ट उनसे पहले कौन था, नंद डायनेस्टी था, और नंद डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था, तो धनानंद। तो 326 ईसा पूर्व में कौन रहा होगा राजा, तो ये धनानंद हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था, तो ये नंद वंशज का अंतिम शासक धनानंद था। देखिए आपका कितना फैक्ट क्लियर होते चल रहा है, आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ये हिस्ट्री अगर पूरा पढ़ने चलिएगा एंशिएंट हिस्ट्री तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपका बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं सिकंदर की मौत, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये इराक के बेबीलोन शहर में हुई थी। जब ये वापस लौट रहा था मैकदूनी, तो इसी रास्ते में इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की जो मृत्यु है वो डायरिया नामक बीमारी से हुई थी। किस बीमारी से, डायरिया नामक बीमारी। तो यहाँ से आप ये भी याद रखिए कि बादशाह अकबर जो थे उनकी भी मौत डायरिया नामक बीमारी से ही हुई थी। तो आपको सिकंदर का फैक्ट याद रहेगा। अब और देखते हैं आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने नोट करके लिखा है कि सिकंदर जब भारत की ओर आया तो हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। कब आया था, 326 ईसा पूर्व। अभी मैंने बताया कि भारत पर आक्रमण कब किया था, 326। यहाँ सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अब राजा पोरस जो थे, ये याद रखिए, ये पौरावा साम्राज्य के राजा थे। हम लोगों को कितना बार क्वेश्चन जब आता है तो ये पता ही नहीं होता है कि पोरस कब था, सिकंदर कब था। तो हाइडेस्पेस का युद्ध या झेलम का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। राजा पोरस किस साम्राज्य के राजा थे, तो ये पौरावा साम्राज्य के राजा थे। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो ये जीत सिकंदर की हुई थी। आप याद रखिए, जीत सिकंदर की हुई थी। लेकिन पोरस का हिम्मत देखकर, पोरस ने जो लड़ने का साहस किया और जो इनको टक्कर दिया, इसलिए सिकंदर ने पोरस को उनका साम्राज्य लौटा दिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, फिर आपको सिकंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट राजा किसके बारे में मैंने बताया था, मंगोल साम्राज्य का राजा चंगेज खान। इससे ज़्यादा क्रूर शासक आज तक के इतिहास में हुआ ही नहीं। और चंगेज खान के बारे में आप ये जान लीजिए कि इतिहासकारों का मानना है कि इससे ज़्यादा बच्चे किसी के आज तक विश्व में हुए ही नहीं। इससे ज़्यादा बच्चे, कितने बच्चे थे इसके, 1000 से 3000 बच्चे थे। और ये इसका कार्यकाल क्या था, इसका कार्यकाल देखिए, इसके बच्चे जो थे 1000 से 3000 बच्चे थे इसके। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा बच्चा, विश्व में आज तक इससे ज़्यादा बच्चे किसी के नहीं हुए हैं। इसका कार्यकाल 11, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिकंदर ईसा पूर्व में था और ये 1162 जो अभी चल रहा है 2024 इसका पिछला कर दीजिए। तो ये 1162 से लेके 1227 तक इसने राज किया था। सोचिए इतना क्रूर शासक था और ये कितने दिन तक राज किया था, 1162 से 1127, मतलब 38, 20, 58, 65 साल इसने राज किया था। तो लेकिन ये भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये देखिए मरने के 6 साल पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, अपने मृत्यु के 3 साल पूर्व, 326 ईसा पूर्व। और
चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये अपने मरने के 6 साल पूर्व 1221। दोस्तों मैं इसलिए इतना रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे। तो भारत पर चंगेज खान ने कब आक्रमण किया? 1221 में। उस समय भारत के जो राजा थे, या तो आप भारत का राजा बोल लीजिए, या दिल्ली सल्तनत का राजा बोल लीजिए, या गुलाम वंश का राजा बोल दीजिए। उस समय जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया तो कौन था? तो इल्तुतमिश था। यह गुलाम वंशज का दूसरा राजा था। इल्तुतमिश उस समय राजा था। अब चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया ही क्यों था, ये रीजन जानना होगा। तो एक ख्वारेज़मियान साम्राज्य का अंतिम शासक था जलाल अल दीन, वो भागता हुआ इल्तुतमिश के दरबार में आ गया था। चंगेज खान से भागता हुआ इल्तुतमिश के दरबार में आ गया था। तो इसी को खोजते हुए चंगेज खान सिंधु नदी तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत अच्छा उस समय फैसला लिया और इसको जलाल अल दीन को पनाह देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से चंगेज खान वापस लौट गया। अब इतिहासकारों का मानना है कि अगर चंगेज खान भारत आ गया रहता, दिल्ली पहुंच गया रहता, तो अभी जो भारत का जनसंख्या है ये करीब करीब आधा होता। जैसे अभी 140 करोड़ जनसंख्या है तो 70 करोड़ होता। मतलब ये इतना क्रूर शासक था। और इसकी मृत्यु कब हो गई? 1227 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लगभग 65 साल इसका कार्यकाल रहा था। कब मृत्यु हो गई इसकी? 1227 में। इन लोगों का मानना था, मंगोल साम्राज्य के जो राजा थे वंशज के, इनका मानना था कि हम लोग बस रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा इनका मानना। ये लोग अपने आप को मतलब भगवान का दर्जा देते थे, अल्लाह खुद को समझते थे कि हम लोग किसी को भी मार सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अपने सिपाहियों को जो तोहफा होता है ना, वो किस आधार पर देता था पता है? ये बोलता था कि जितना ज़्यादा मुंडी, मतलब जितना ज़्यादा मरा हुआ सिर काट कर अपने भाला में लेकर आओगे उतना इनाम बढ़ेगा। तो जो मंगोल साम्राज्य के जो सिपाही होते थे, वो अगर कोई गर्भवती महिला है तो पहले उनका पेट काटते थे, फिर उस बच्चे को निकाल के उसका गला काट के अपने भाला में लगाते थे ताकि इनाम बढ़ चढ़ के मिले। तो समझ जाइए कितना ज़्यादा खतरनाक शासक था। तो अब हम लोग देख लिए, लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन आता है ये बस चंगेज खान से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम लोग भारत के हैं तो भारत से रिलेटेड जितना है वो सब पूछा जाएगा। तो आपको याद रहेगा कौन भाग के आया था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पनाह मांगने कौन आया था? जलाल अल दीन इल्तुतमिश से। किससे पनाह मांगने आया था? इल्तुतमिश से पनाह मांगने आया था। चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये मतलब चाइना से एक युद्ध में चाइना गया था, वहाँ घोड़े से गिरने के कारण इसकी तबीयत खराब हो गई और ये बाद में मर गया। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इसको ब्यूबोनिक नामक एक बीमारी, प्लेग आप समझे, कोरोना जैसे प्लेग था, मतलब फैला हुआ था, तो उस वजह से इसकी मौत हो गई, ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से। अब नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं सम्राट अशोक, जो कि मगध साम्राज्य कह लीजिए या मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। पहला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंशज की स्थापना की थी। दूसरा अशोक के पिता बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और तीसरा राजा सम्राट अशोक हुए। अब देखिए दोस्तों, याद करना बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा मैं रिलेट करके बताऊं, जैसे आप लोग मुगल सल्तनत जानते होंगे, तो मुगल सल्तनत का पहला राजा बाबर, पहला बादशाह बाबर जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना की। दूसरा राजा हुमायूं, जिसने कुछ नहीं किया, जिंदगी भर हारता रहा। और तीसरा राजा हुमायूं का बेटा अकबर, जिसने बहुत कुछ किया। सेम ऐसा ही आप इससे रिलेट कीजिए। पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा राजा बिंदुसार, जिसका इतिहास में कुछ ज़्यादा कुछ
देन नहीं है। और तीसरा बिंदुसार का बेटा अशोक, सम्राट अशोक, जिसके बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने क्या क्या किया। तो ये बिंदुसार जो था ये काफ़ी अय्याश आदमी था। जो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, ये काफ़ी अय्याश आदमी थे। इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये जहाँ जाते थे वहाँ एक बच्चा इनका होता था। तो इसीलिए आपने आगे कहानी में सुना होगा कि सम्राट अशोक के कितने भाइयों ने एक चिट्ठी द्वारा भेजा था कि हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी हिस्सा चाहिए, और इन्होंने अपने 100 भाई को काट के फेंक दिया था। तो ये कहानी है बिंदुसार का। अब ये देखिए सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व। तो ये आपको जन्म डेट याद रखने का जरूरी नहीं है, जन्म का तिथि याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो याद रखना है ये 200 शासन काल एकदम निश्चित तौर पे याद रखना है। और आप पाटलिपुत्र, दो चीज याद रखिए, शासन काल का ये डेट याद रखिए और पाटलिपुत्र याद रखिए। आपका अशोक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अशोक के जीवन का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र हुआ था। तो राजधानी भी इन्होंने कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। और इन्होंने तीसरा बौद्ध संगति भी पाटलिपुत्र में ही कराया। तो तीनों चीज कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? पाटलिपुत्र। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाटलिपुत्र। आप याद रखिए, यहाँ से तीन चीज आपको रिलेट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इनका जो शासन काल है ये 268 से 232 के बीच था, मतलब लगभग 36 साल का था। ठीक है। अब आप बताइए एक बात, कलिंग युद्ध इनके जीवन का दो बहुत बड़ा उपलब्धियां, एक कलिंग युद्ध जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और एक तीसरा बौद्ध संगति, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पहले हम लोग कलिंग युद्ध देखते हैं। अब ये बताइए 268 से 232 के बीच ये इनका शासन काल था। तो कुछ इसी बीच इन्होंने कलिंग युद्ध किया होगा, कलिंग जीता होगा। तो इन्होंने कलिंग को जीत लिया था राजा बनने के 8 साल बाद, 260। 268 और 232 के बीच में 260 ईसा पूर्व आता है। 260 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग को जीत लिया था। अब तीसरा बौद्ध संगति जो है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि राजा बनने के कितने दिन बाद कलिंग युद्ध किया था सम्राट अशोक ने? तो ये 8 वर्षों के बाद किया था, 260। अब याद रखना कितना सिंपल है, देखिए 268 से 232 याद रखिए, 260 याद रखिए, और 250 ईसा पूर्व याद रखिए, 250 ईसा पूर्व। अब ये कितना इजी हो जाता है याद रखना, 268 याद रखिए, 260, 250। 268 से 232 अगर आपको शासन काल याद है तो ये याद रहेगा। 268 में ये राजा बने, ठीक 8 साल बाद 260 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग युद्ध किया, और उसके 10 साल के बाद 250 ईसा पूर्व में इन्होंने तीसरा बौद्ध संगति करवाया। अब देखिए याद रखिए 260 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, इसको याद रखना बिल्कुल ही इजी है अगर आप ऐसे समझेंगे तो। अब ये जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, अब पाटलिपुत्र मैंने क्यों लिखा है, ये तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? आपसे जो बौद्ध संगति में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 4 चीज याद रखिएगा, आपका कंप्लीट रहेगा। मैं वो भी चारों बौद्ध संगति जो हुआ था उसका वीडियो लाने वाला हूँ। अब ये 250 ईसा पूर्व है, ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। अब देखिए इनका जन्म स्थान भी पाटलिपुत्र, इनका राजधानी भी पाटलिपुत्र, और ये बौद्ध संगति भी पाटलिपुत्र। अब ये याद रखना कहाँ हार्ड है, आपको 2 चीज याद रखना है, इनका कार्यकाल याद रखना है, कलिंग युद्ध याद रखना है, तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था ये याद रखना है। तो 268, 260, 250 आप छोटा सा एक पर्ची बना लीजिए, उस पर अशोक, सम्राट अशोक लिखिए, और उस पर लिखिए 268, 260, 250, और सामने में लिख दीजिए बर्थ, कलिंग युद्ध के लिख दीजिए, और तीसरा बौद्ध संगति मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल लिख दीजिए, और बस याद कीजिए जन्म स्थान पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र, और तीसरा बौद्ध संगति भी पाटलिपुत्र।
ये बौद्ध संगति से अध्यक्षता आता है कि इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुरदीस। इसका अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुरदीस, तीसा ने। और इन्हीं का रचना है अभिधम पिटक, ये भी याद रखिएगा, अभिधम पिटक। इनको 2 उपाधि मिली थी, एक देवनाम पिया, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, देवनाम पिया, और एक प्रियदर्शी। तो बस इतने फैक्ट्स आपको अशोक से याद रखने हैं। दोस्तों, मैंने आपको 3 शासक के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखिए, पहले जो शासक थे सिकंदर, वो 33 वर्ष की उम्र में दुनिया को जीतने निकले थे। आप समझिए 33 साल की उम्र में दुनिया का 5% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा जो राजा था, वो जहाँ जाता था उसके पहले 1 रात पहले वहाँ बाज और गिद्ध हवा में उड़ने लगते थे, उस आसमान के ऊपर आ जाते थे जहाँ वह आक्रमण करने वाला रहता था, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि कल हमें खाने को बहुत कुछ मिलने वाला है। और तीसरा जो राजा था, तीसरा जो सम्राट थे, तीसरे हमारे अशोक सम्राट, ये आप कलिंग युद्ध के बारे में सुने होंगे कि कितने खतरनाक राजा थे। तो एक जो था वो महान था, द ग्रेट अलेक्जेंडर, एक जो था बहुत विश्व का सबसे खतरनाक था। वो दोनों लड़ते लड़ते मर गए और अशोक सम्राट जान गए थे कि हमसे सब डर गए, इसलिए इन्होंने लास्ट में बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति के तरफ निकल गए, शांतिपूर्वक। देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने तलवार छोड़ दिया है, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, पहले आक्रमण ये नहीं करते, इन्होंने ये कहा था। तो दोस्तों, मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मेरा बार बार मन होता है ये जानने का, मतलब बार बार ऐसा अंदर से लगता है कि काश तीनों एक समय के राजा रह रहते, तब क्या होता। तो अगर आपका कुछ राय हो इस पे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर तीनों एक टाइम के रहते और तीनों में युद्ध होता तो कौन जीतता, लेकिन एक लॉजिक के साथ आंसर देना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच साझा करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।